जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? ठीक है। मुझे बताइएगा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एक्चुअली आज थोड़ा सा इशू आ गया इंटरनेट के। तो मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर इशू है तो बताएं। आज पहली दफ़ा ये हुआ कि ये थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था। तो बता दें जी कि अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो बताएं, हम लेक्चर शुरू करते हैं। अगर प्रॉब्लम है किसी को भी तो वो बता भी दें। चलें, ठीक है जी। क्या हाल चाल है? ठीक है। वीकेंड कैसा गुजरा आप सबका? और ये बताएं कि वीकेंड पे आपने क्या कुछ किया है। उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो हमारा एजेक्स के ऊपर होगा। एजेक्स कॉल, शायद आपने नाम सुना हो। तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट में रह के पीएचपी की फाइल को कॉल कर सकते हैं, या किसी भी सर्वर साइड फाइल को कॉल करके किस तरह कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, और किस तरह हम रिस्पॉन्स को पास करेंगे। एक्चुअली जेसन पार्सिंग जो है वो हमारा मेन टॉपिक है, वो हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। तो इससे पहले जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, उनको एक्चुअली हम कंबाइन करेंगे यहाँ पर आज के लेक्चर में। तो उससे पहले आप मुझे बता दो कि कितने लोगों ने काम किया है, ताकि हम आइडिया हो कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद हम लेक्चर शुरू करते हैं। वैसे ऑलरेडी 16 मिनट्स हो चुके हैं, तो फ़ौरन ही हम काम शुरू करेंगे। ठीक है। जैन अली ने काम जो है ना वो अपलोड किया था। उसके बाद मोहम्मद असीम ने काम अपलोड किया था। ठीक है। और उसके अलावा और किसी ने काम अपलोड नहीं किया क्लासरूम के अंदर। तो मुझे बताएं, अगर कोई इशू है लास्ट लेक्चर के अंदर तो भी बताएं। और अगर कोई बात पूछनी है तो आप वो भी पूछें। उसके बाद हम लेक्चर शुरू करते हैं। कितने लोगों ने वो जो वेबसाइट बनानी थी वो कंप्लीट कर दी है? कोरोना वायरस वाली वेबसाइट कितने लोगों ने कंप्लीट की है? अपलोड दो काम किसी ने भी नहीं किया। आप बताएं, उसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर जो अटेंडेंस का लिंक है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग, अगर कोई क्यूरी है, कोई बात पूछनी है तो वो पूछ लें। तो मलिक कुरान, आपने उसको अपलोड किया है वेबसाइट को? मैंने लिंक अटैच कर दी है। आप लोग अटेंडेंस लगाएं और बता दें मुझे, उसके बाद लेक्चर शुरू कर देते हैं। ठीक है। और बाकी लोग भी बता दें जिसने वेबसाइट जो है वो उस पर काम किया है, नहीं किया तब भी आप लोग बता दो। ठीक है। अटेंडेंस का बताएं, वेबसाइट के बारे में बताएं, और उसके फौरन बाद हम लेक्चर शुरू करते हैं विद इन 2 मिनट्स। ठीक है। 9:20 पे हम लेक्चर जो है वो आज से शुरू कर देंगे। और बाकी लोग आप बताएं यार, आप लोगों ने कितना काम किया है। सर, क्लासरूम में आपने अपलोड कर दिया है। शायद आपने लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया। चलें, मैं देख लेता हूँ अभी। हाँ जी, ठीक हो गया। आपने वेबसाइट बना ली है। चलिए, ये मैं मजीद बाद में देख लूंगा। होप के आपने सारा वो काम ठीक किया होगा। अच्छा, आज जो लेक्चर होगा उसके बाद आप क्या करोगे अपनी इसी वेबसाइट के अंदर, अपनी इसी कोरोना वायरस वाली वेबसाइट के अंदर जेसन पार्सिंग, जेसन के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोग लाइव स्टैट्स की जो फीचर है वो भी इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है। आज हमने जो चीज़ देखनी है उसका मकसद ही ये है कि आप लोग एपीआई को हिट करें, और जो रिस्पॉन्स आए
ठीक है, बहुत सारी एपीआईज हैं जो कि आपको लाइव स्टैट्स देती हैं कोरोना वायरस से रिलेवेंट, और हर पूरी हर कंट्री वाइज भी दे रही होती है, और टोटल जो है ना वो जो उसके स्टैट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर रही होती है। तो आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर वो सारा फीचर इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, अटेंडेंस लगा लें और बता दें, और फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं विद इन अ मिनट। चलें, ये ज़बरदस्त, आपने अगर प्लगइन के थ्रू लाइव स्टैट्स ऑलरेडी शेयर कर दी, इंटीग्रेट कर लिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसको वो प्लगइन जो है वो आप क्लासरूम के अंदर शेयर कर दें, तो ताकि बाकी लोग भी इस पे काम कर सकें। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आपने अटेंडेंस लगा ली है तो वो आप लोग मेंशन कर दो, बाकी लोग भी। जनरली ठीक हो गया, जबरदस्त। चलें जी, आज का लेक्चर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो हैं उसके लिए, ये जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे इसके लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए गौर से सुनिएगा। मुझे ये बताएं कि लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में टॉपिक क्या था, ज़रा आप ये तो बताएं, उज़ैर रहमान और बाकी लोग सारे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ ज़रा डिस्कस की थी, बताएं। और उसमें जो कॉन्सेप्ट था एक्चुअली वो आप ज़रा बताओ, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो उसके साथ इंटरलिंक करेगा। जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, पिछले कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या चीज़ें आई थी कि आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन, डेटाबेस मैनिपुलेशन आपने देखी थी पीएचपी के अंदर, और उसके बाद जेसन का स्ट्रक्चर आपने देखा था। ठीक है, और उसके बाद कस्टम टेम्पलेट्स बनाना आपने वो देखा है, पेज टेम्पलेट्स वर्डप्रेस के अंदर। और वर्डप्रेस के अंदर आपने ये देखा कि किस तरह आप लोग जो पोस्ट टाइप है उसका कंटेंट गेट कर सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इनका पता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो आज का लेक्चर है ये हम देखेंगे, तो इंशाल्लाह ये है कि बहुत सारे सिनेरियोज आज के लेक्चर के बाद आपके कंप्लीट होंगे। आप बहुत सारे फीचर्स जो सोचोगे, ठीक है, उसका सोल्यूशन, ठीक है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप कर सकोगे। इससे पहले मुझे ये भी बता दो कि आप में से कितने लोगों ने एजेक्स पे काम किया हुआ है, एजेक्स कॉल या एजेक्स, आप में से कितने लोगों ने एजेक्स पे काम किया हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ लेक्चर। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने कस्टम पेज टेम्पलेट, उसका लेक्चर नंबर 2 देखा था। उसमें हमने ये देखा कि किस तरह आप पोस्ट टाइप का कंटेंट गेट कर सकते हो। ठीक है, और उसको किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हो। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप लोगों ने लिंक शेयर करना है जिसमें आप लोग टेबल की फॉर्म में कंटेंट शो करवाओगे। आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ देखी, ये जो लास्ट लेक्चर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितने बच्चों ने की है, ये भी जरा बता दें। एजेक्स का भी बता दें, और ये भी बताएं कि लास्ट लेक्चर की इम्प्लीमेंटेशन कितने बच्चों ने की। हर बच्चा बताए जो उस टाइम ऑनलाइन है, ताकि आइडिया हो। चलें जी, अगर आपने इससे पहले काम नहीं किया हो, डोंट वरी, हम इसको मजीद शुरू से देखेंगे, एजेक्स फॉर। ठीक है, तो ये एक मेन मॉड्यूल है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। जब आप एक फ्रंट एंड का पेज बना रहे होते हो कस्टम कोडिंग के थ्रू, तो उसमें ये एजेक्ट कॉल एक मेन मॉड्यूल होता है, जिसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड पे,
और बैकएंड से आपको रिस्पॉन्स जो मिलता है उसको आप पास करते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और उसको जो है विजुअल्स में आप डिस्प्ले करवा देते हो कंटेंट को। चलें यार, ठीक है जैन अली, आप लिंक शेयर कर दिए करें अपना जो काम करें। शायद आपका वो इशू आ रहा था इस वजह से आपको नहीं। कैन वी क्रिएट मोर देन वन कस्टम? कस्टम क्या चीज? कस्टम इन अ सिंगल फाइल फॉर पेज एंड पोस्ट। मोर देन वन कस्टम पेज टेम्पलेट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जितने मर्जी पेज टेम्पलेट्स क्रिएट करो, चाहे एक करो, दो करो, 10 करो, ठीक है। और पेज के लिए और पोस्ट के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक से ज्यादा आप जितनी मर्जी फाइल्स क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। चलिए जी, लेक्चर शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लूँ। बताएं कि ये जे क्यूरी का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को है? जे क्यूरी जो हमने किसी दौर में देखी थी, आप में से कितने बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट है या याद है कुछ कि एजेक्स था क्या एक्चुअली? बताएं जी। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कोशिश किया करें सारे लोग बताएं। हमाद अशर साहब आप बताएं। जे क्यूरी का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए एजेक्स पे काम करने से पहले, क्योंकि एजेक्स जो है वो एक्चुअली जे क्यूरी का ही पार्ट है। और जे क्यूरी है वो क्या है? वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, आपको पता है, इसको हमने डिटेल में देखा है। तो एजेक्स पे काम करने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट जे क्यूरी का पता हो। एजेक्स पे काम करने से पहले आपको जेसन का जो स्ट्रक्चर है, जेसन फॉर्मेट का पता हो। एजेक्स पे काम करने से पहले आपको क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का पता हो, ठीक है। तो ये सारी प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं, इसका पता होना ज़रूरी है एजेक्स कॉल या इस कॉन्सेप्ट से पहले, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। आपको पता है कि एजेक्स जेक्यूरी को यूज करने के लिए सबसे पहले आप उसकी इंटीग्रेशन करते हो। यहाँ से मैं जेक्यूरी CD। अच्छा, सॉरी अगेन वो इशू आ रहा था। अच्छा, जे क्यूरी, आपको पता है कि जे क्यूरी की इंटीग्रेशन दो तरीकों से हो सकती है। एक वाया सीडीएन और दूसरा आप जे क्यूरी की फाइल को अपनी वर्क प्लेस में ऐड करके उसका लिंक दे सकते हो। तो मैं सीडीएन यूज करूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं W3 स्कूल से जो इसका सीडीएन लिंक है वो मैं कॉपी करके अपनी वर्क प्लेस में रखूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने जेक्यूरी की इंटीग्रेशन की, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो जेक्यूरी के जो फंक्शंस हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर मैं जेक्यूरी का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, बेसिक सिंटैक्स। कितने बच्चों को याद है इसका बेसिक सिंटैक्स क्या था? बताएं जी, कितने बच्चों को जेक्यूरी का जो बेसिक सिंटैक्स है वो याद है? अ, वो क्या था? मैं आप यहाँ से दोबारा कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और यहाँ पर आप फंक्शन लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पर इस फंक्शन की बॉडी और एंड पे सेमी कॉलन, ठीक है। ये जे क्वेरी का बेसिक सिंटेक्स है, जिसमें क्या है कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो आप एजेक्स का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर, सॉरी जे क्वेरी का जो कोड है वो आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। मैं आसानी के लिए यहाँ पर एक बटन पर क्लिक करता हूँ और उस बटन पे जेसन कॉल या एजेक्स कॉल
अब इसमें वो सारी चीज़ें, इसमें आपको jQuery की वो सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि jQuery की इंटीग्रेशन किस तरह होती है, और jQuery के अंदर आप लोग इवेंट हैंडलिंग किस तरह करते हो। इवेंट हैंडलिंग के अंदर बेसिकली आप किसी भी इवेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो। अब ये सारी पिछली चीजें हैं, ठीक है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, वीडियो ब्लर बाकी लोगों की भी है या सिर्फ इनकी है, बता दें जी। जी अनाज, आप के एंड पे शायद इशू होगा। मेरे ख्याल में बाकियों के एंड पे ये इशू नहीं है। तो मैंने एक बटन बटन क्रिएट किया, और उस बटन पे क्लिक, इसके क्लिक इवेंट को मैं हैंडल करूंगा jQuery के अंदर, और उस इवेंट के अगेंस्ट मैं एजेक्स कॉल करूंगा। ठीक है, तो मैं ये एक बेसिक सिंटेक्स कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि एजेक्स है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैं बेसिक सेंटेक्स जो है वो मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। उसमें क्या है कि यहाँ पर मैं वो सिलेक्शन करूंगा बटन की, और आपको पता है कि क्लिक का इवेंट जो है वो आप कुछ इस तरह हैंडल करोगे। किसी भी HTML के एलिमेंट का क्लिक का इवेंट जो है वो आप इस तरह क्लिक के फंक्शन के थ्रू हैंडल करते हो। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि आप फंक्शन पास करते हो हर उस सिनेरियो में जहाँ पर आपका कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था, यहाँ पर जब कोई इवेंट अकर हो। तो ये आपका है, यहाँ से मैं अलर्ट बॉक्स के थ्रू डीबगिंग चेक कर लूँ कि क्या वाकई ही क्लिक करवाने पे काम ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स हुआ jQuery का, और इसके बाद हम एजेक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव कर लूँ। ये साइन अप फॉर्म डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है एच टी डॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ से मैं लोकल होस्ट चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं, चल रहा है जी। और लोकल होस्ट में फाइल नेम है साइन अप फॉर्म डॉट एच टी एम एल। फाइल नेम जो है वो गलत था, साइन अप अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल। साइन अप अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ये फाइल नहीं मिल रही जी। यहाँ से मैं उसे लाइव इसको रन करता हूँ, फिर हम देख भी लेते हैं कि इशू क्या है। चलें जी, एजेक्स कॉल जो है ना, हमारा जो jQuery का बेसिक सिंटेक्स है वो ठीक चल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्चुअली कॉन्सेप्ट के अंदर कि एजेक्स है क्या। ठीक है, आई होप कि इस सिंटेक्स का तो आप सबको पता होगा कि इसमें हमने किया क्या है। सिंपली HTML का एक एलिमेंट क्रिएट किया, और उसके क्लिक इवेंट को हमने हैंडल किया jQuery के अंदर। ठीक है, अब इसके क्लिक इवेंट पे ही इस पे क्लिक होगा तो हम एजेक्स कॉल करेंगे और रिस्पॉन्स आएगा, और बाकी सारा सिनेरियो इसी बटन पे की हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मुझे जरा ये बताएं कि ये सिंटेक्स आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप में से कोई ऐसा जिसको इस चीज की, इस कोड की समझ ना हो, ये बताएंगे। कोड विजिबल नहीं है, कोड विजिबल अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में ये विजिबल होना चाहिए। मैंने इसका फोन साइज काफी ज्यादा किया हुआ है। अगर ये इशू बाकी लोगों को भी है तो बता दें, इसको देख लेते हैं। वरना जी आप एक दफा दोबारा रिकनेक्ट कर लो, री ज्वाइन कर लो। अच्छा चलें, ठीक हो गया जी, विजिबल है। अच्छा बताएं, ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स कितने लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल है। भूल तो नहीं गए आप लोग, क्योंकि काम भी कम ही किया आप लोगों ने। ठीक है जी, ये क्लियर है। चले अब हम देखते हैं एक्चुअली एजेक्स कॉल, कि एजेक्स कॉल होती क्या है और उसको हम यूज कहाँ पर करते हैं।
ठीक है। तो एजेक्स बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक फंक्शन का नाम है, ठीक है, जो कि यूज होता है एसिंक्रोनस कॉल के लिए, एसिंक्रोनस कॉल के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपको आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम एजेक्स को यूज़ कहाँ पर और क्यों करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एजेक्स का कॉन्सेप्ट देने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, एक और कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि है सिंक्रोनस कॉल और एसिंक्रोनस कॉल। ठीक है, आप में से कितने बच्चों को इसका आइडिया है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का? चूंकि एजेक्स बेसिकली नाम ही एसिंक्रोनस कॉल का है, जहां पर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि एजेक्स को यूज करके आप एसिंक्रोनस कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन ये है क्या, और इसमें एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एक्चुअली होता क्या है। इसका जो इसको अगर आप सिमेंटिकली देखोगे तो आपको इसका आइडिया होगा। सिंक्रोनस कॉल, सिंक्रोनस कॉल ऐसी कॉल होती है जिसमें सिंक्रोनाइजेशन हो, ठीक है, जिसमें लिंक हो। ठीक है, एसिंक्रोनस कॉल ऐसी कॉल होगी जिसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी दोनों एंड पे। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर मैं आते साथ ही आपसे हैंडशेक करता हूँ और हैंडशेक करके आपका हाथ में पकड़ी रखता हूँ और आपसे पूछ लेता हूँ जी क्या हाल चाल है, ठीक है, और सुनाए काम शाम कैसा जा रहा है, हम दोनों ने हैंडशेक किया हुआ है और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन है, एक दूसरे के साथ हमारा लिंक है, ठीक है, अटैच है, जो इसको मर्जी आप कह लो। ठीक है, तो एसिंक्रोनस कॉल में क्या होगा कि भाई मैं आपके पास आऊंगा या आप मेरे पास आओगे, आप एक दफा हैंडशेक करोगे, हैंडशेक करने के बाद हाथ जो है वो छोड़ दोगे और आपस में आप कम्युनिकेशन शुरू कर दोगे। ठीक है, ठीक है, आपस में बातें शुरू कर दोगे, तो वो जो आपकी जो होगी कम्युनिकेशन वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एजेक्स को यूज करते हो एसिंक्रोनस कॉल के लिए। ठीक है, एजेक्स एक्चुअली यूज होती है एसिंक्रोनस कॉल के लिए, और इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो क्लाइंट और सर्वर की होती है। ठीक है, क्लाइंट साइड पर आपका कुछ इस तरह का लाइक होगा, ये क्लाइंट साइड है। फॉर एग्जांपल अभी इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक बटन है, इसको मैं लोड करूंगा तो लोड होके ये मेरे पास एक पेज आ रहा है, वेब पेज, उसमें सिर्फ सिंपल एक बटन है। ठीक है, अगर एक बटन हो तो भी कॉन्सेप्ट सेम है, अगर पूरा एक कॉम्प्लेक्स पेज हो उसमें भी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपकी क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड क्या होती है, हमेशा मैं आपको बताया कि जो एंड यूजर होता है जो ब्राउजर में वेबसाइट को यूज कर रहा होता है, ठीक है, उसको आप क्लाइंट कहोगे। ये क्लाइंट साइड है और एक जो है वो सर्वर साइड होगी। ठीक है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली अगर जिस तरह ब्राउजर में आप फेसबुक लिखते हो और फेसबुक लिखने के बाद मैं अगर इसको हिट करूंगा तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक के सर्वर के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं जिस तरह ये इस लिंक पे मैंने क्लिक किया तो अब ये जो आपके पास इंस्टेंटली ये पेज लोड हुआ, ये एक्चुअली इसके पीछे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है कि आपने इस यूआरएल को हिट किया, ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे, सर्वर से रिस्पॉन्स आके आपको एक खूबसूरत सा पेज नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड पे ये जो पेज है ये मैं मेरे एंड पे है, और जो रिस्पॉन्स मुझे ये मिला है ये सर्वर जो कि फेसबुक का सर्वर है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की क्लाइंट सर्वर की जो कम्युनिकेशन है वो एसिंक्रोनस होती है एजेक्स कॉल के थ्रू। ठीक है, अब एसिंक्रोनस कॉल का आपको आइडिया हो चुका होगा, ठीक है, कि जिसमें क्लाइंट की सर्वर के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली इसमें, एसिंक्रोनस कॉल एक एडवांस कॉन्सेप्ट है और रिकमेंडेड एक फीचर है कि जब भी क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन हो तो एसिंक्रोनस हो। एसिंक्रोनस क्यों हो, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन फास्ट होती है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ हैंडशेक कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, साथ में मैं हैंडशेक कर रहा हूँ, ठीक है, हैंडशेक हमने किया हुआ है, हाथ छोड़े नहीं है, अगर हमारी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है
तो ऑब्वियसली मेरा जो वो हाथ होगा उसको मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता। मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो बिजी रहेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन के दौरान मेरे जो रिसोर्सेज होंगे, मेरे जो हाथ होंगे वो बिजी बिजी रहेंगे। मैंने आपके साथ हैंडशेक किया हुआ है, हाथ छोड़े नहीं है हम दोनों ने। आपके भी रिसोर्सेज जो होंगे वो बिजी रहेंगे, मेरे रिसोर्सेज भी बिजी रहेंगे। हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, हम पैरेलल कोई काम नहीं कर सकते, कंकरेंट कोई काम नहीं कर सकते, कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक वक्त में हम एक से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली जिस तरह आप और मेरे सिनेरियो में अगर हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगी, तो ये है कि रिसोर्सेज जो है उनकी ऑप्टिमाइजेशन होगी और हम मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह क्लाइंट सर्वर जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो एसिंक्रोनस लेवल का आपस में कम्युनिकेशन होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ठीक है, जो ब्राउजर होगा वो जो क्लाइंट साइड पे या सर्वर साइड पे जो उसके रिसोर्सेज होंगे वो बिजी नहीं रहेंगे। ठीक है, एक दफा होगा क्या, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद उनका जो है वो यूं समझ लें कि वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा, वो उसका वेट नहीं करेगा कि भाई सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के बाद उसका रिस्पॉन्स जो है वो सेंड करे, उसका रिस्पॉन्स जब मिले तो फिर हम डिस्कनेक्ट हों। ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर देता है सर्वर को। ठीक है, सर्वर अपना काम कंप्लीट करता है। ठीक है, और कंप्लीट करने के बाद दोबारा वो जो रिस्पॉन्स है वो उसको सेंड कर देता है फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड को। तो क्लाइंट साइड को जी जब ये रिस्पॉन्स मिलता है तो वो दोबारा उसको रिस्पॉन्स को गेट करके वो जो भी उसको डेटा चाहिए होता है वो उसको यूज करता है। ठीक है, तो ये इस तरह इनकी कम्युनिकेशन होती है एसिंक्रोनस कॉल के अंदर या एजेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये रिकमेंडेड चीज है। ठीक है, और ये एडवांस कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, एडवांस फ्रेमवर्क्स नोड जेएसएस समझ लें। ठीक है, या रिएक्ट। ठीक है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस कॉल। ठीक है, कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है वो एक रिकमेंडेड मेथड नहीं है। सेंड कर सकते हो सर्वर को बाय यूजिंग एजेक्स मेथड, एजेक्स कॉल। ठीक है, एजेक्स यूज होगी एसिंक्रोनस कॉल के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आज के सेंड करेंगे, उसमें सर्वर जो होगा वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और रिस्पॉन्स बैक सेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है। तो मुझे जरा 1 मिनट दे, मैं जो नेट है उसको रिकनेक्ट करके देखूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब हो सकता है कि दोबारा डिले आए, मैंने नेटवर्क जो है वो स्विच करना है, तो जस्ट अ मिनट। इसलिए यार आज इंटरनेट का इशू आ रहा है, पता नहीं। तो यार वही वॉइस वॉइस का जो इशू आ रहा है ना उसका मैं अ, हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 मिनट जरा, अब मैं जरा नेटवर्क स्विच करूंगा तो आप
अब आपको आवाज़ आ रही है जी? यार ये इशू जो है ना वो काफ़ी तंग कर रहा है इंटरनेट। चलिए, आई होप कि अब आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। अब इंशाल्लाह यार ये मसला उम्मीद है कि नहीं आएगा। अगर इशू आया भी सही तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, ऑटोमेटिकली इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। चलें, मैं 1 मिनट के लिए क्या गया हूँ, बच्चे सारे चले गए हैं यार। अ, बताएँ जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है तो बताएँ? चलें, ठीक हो गया। बाकी लोग भी बता दें अगर कोई इशू है तो। यहाँ पर मुझे ज़ीरो शो हो रहा है, ज़ीरो। कोई भी नहीं सुन रहा। हम्म, अ, चलिए लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ मैं। आप लोग चलें, ठीक है। शायद मुझे यहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो लाइव यूज़र्स वो ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से शायद मैंने कहा कोई आया नहीं। चलें, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन हो, ठीक है। ये शायद स्ट्रीम यार्ड का इशू आ रहा है यहाँ पर आज। इसमें यूज़र जो हैं वो ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। चलिए यार, लेक्चर वो कंटिन्यू रखते हैं। काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई है और होना नहीं चाहिए था ऐसे। तो आई एम सॉरी। बाकी ये चलता रहता है, ये इंटरनेट का इशू ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो मैं एक्चुअली आपको बता रहा था कि एसिंक्रोनस कॉल होती क्या है, और हम जावास्क्रिप्ट में ये जो एसिंक्रोनस कॉल है वो एजेक्स के थ्रू करेंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एजेक्स एक फंक्शन का नाम है। एजेक्स बेसिकली जेक्वेरी के अंदर एक फंक्शन का नाम है। ठीक है। तो वो फंक्शन हम किस तरह लिखेंगे और किस तरह हम सर्वर से रिस्पॉन्स जो है वो गेट करेंगे और किस तरह हम जेसन को पास करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह आप लोग डेटाबेस में से डेटा गेट करके आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो जेसन स्ट्रक्चर के अंदर। वो कन्वर्जन हमने देखी थी। आज के लेक्चर में हमने उस कन्वर्जन को, उस जो इनकोडिंग को हमने डिकोड करना है। जो जेसन हमने इनकोड किया था उसको हमने डिकोड करना है, या दूसरे लफ्ज़ में कह लो जेसन पार्सिंग। जेसन पार्सिंग एक्चुअली एक मेन कॉन्सेप्ट होता है हर तरह की डोमेन के अंदर, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो उसमें जेसन पार्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो जेसन का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ये। जेसन ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। ये किसी प्लेटफॉर्म के साथ इसका लिंक नहीं है। वीडियो इशू आ रहा है। बताएं जी, बाकियों को वीडियो शो नहीं हो रही क्या? मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। मेरे ख्याल में शायद मेरे एंड पे मोबाइल में तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आसिम यानी बाकी लोग बताएं। साहिल महमूद आप बताएं या जिया नाज आप बताएं। वीडियो शो नहीं हो रही। बाकी लोग भी बता दें। बाकी लोगों को भी अगर इशू आ रहा है तो।
चले मैंने दोबारा इसको फिर अभी मैंने दोबारा रिकनेक्ट की है। आप ज़रा बताएं। कुछ कह रहे हैं कि वीडियो ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि शो हो रही है, ये अजीब चीज़। चलिए आप बताएं ज़रा यार, मैंने अब रिकनेक्ट किया। आई होप कि अब इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पर बाकी जो साइट्स हैं ना वो तो चल रही हैं बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल डेवलपर कंसोल ओपन करता हूँ तो ये साइट तो इंस्टेंटली ओपन हो रही है और बाकी बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये शायद स्ट्रीम यार्ड का जो सर्वर है वो डाउन है या उसके एंड पे कोई इशू आ रहा है। चलिए यार, अब जिस जिसको इशू है वो अभी बता दें, ताकि मैं फिर एक ही दफ़ा लेक्चर शुरू करूं और ताकि दोबारा वो डिस्ट्रैक्शन ना हो। आज के लेक्चर के वो जो रिदम है वही टूट गए। अब अगर किसी को कोई इशू है तो बता दें, मैं दोबारा रिकनेक्ट कर लूँगा, वरना हम लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आसिम कियानी ज़रा आप बताएं, आसिम कियानी और मलिक इमरान जिनको इशू आ रहा था उसका हल हुआ कि नहीं। अब आपने मेरी बातें सुनी हैं या नहीं, ये भी पता नहीं है। सर नहीं आ रही वीडियो। मलिक इमरान आप बताएं और बाकी लोग बता दीजिए अगर किसी और को भी इशू आ रहा है ये वाला। अ, आप लोग रिकनेक्ट करके चेक करें, रीजॉइन कर लें जिनको इशू आ रहा है। चलिए ज़ैनब शहीन आप रिकनेक्ट करके देखिएगा, फिर शायद मसला हल हो जाए। हाँ, यहाँ से चलो मैं लेक्चर शुरू कर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी तो आप लोग बाद में भी देख सकते हो। टाइम जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं एजेक्स की इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। एजेक्स बेसिकली एक फंक्शन का नाम है जेक्वेरी में, एक मेथड का नाम है। आप वो मेथड किस तरह कॉल करोगे, एजेक्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ये एजेक्स का मेन स्ट्रक्चर है। एजेक्स के नाम से फंक्शन है और आपने इसको कॉल करना है डॉट के थ्रू। ठीक है, डॉलर साइन, उसके बाद डॉट, उसके बाद एजेक्स, और उसकी पैरेंथेसिस में आप उसकी बॉडी भी क्रिएट करनी है। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स है। इसके अंदर हम इसकी बॉडी में एजेक्स को हम डिफाइन करेंगे। हम एक्चुअली यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने सर्वर पे, सर्वर की किसी फाइल को हम कॉल करेंगे यहाँ से एजेक्स के अंदर, और वो जो कॉल होगी वो एसिंक्रोनस होगी। सर्वर जो है वो अपना काम करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स सेंड करेगा, और वो जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिलेगा फ्रंट एंड में, यहाँ पर एजेक्स के अंदर ही। ठीक है, और ये सारी जो प्रोसेस होगा इसमें हमारा जो पेज होगा वो रीलोड नहीं होगा। ये इसका एक बड़ा मेन फीचर है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये एजेक्स का मेन सिंटैक्स है और यहाँ पर हम एजेक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एजेक्स की, उसमें हम क्या करेंगे, एजेक्स कॉल इसको कहते हैं। जैसे इस एजेक्स कॉल, क्योंकि हमने एक नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड करनी है किसी भी बैकएंड की फाइल को, और हमारे सिनेरियो में वो बैकएंड की फाइल ये इंडेक्स डॉट पी की फाइल होगी। ठीक है, तो इस पी की फाइल को हमने एक्चुअली कॉल करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। फ्रंट एंड से हमने बैकएंड को कॉल करना है, फ्रंट एंड का बैकएंड के साथ आपस में लिंक क्रिएट करना है, यूँ समझ लें। ठीक है, तो वो आप किस तरह करोगे, वो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें डिफाइन करोगे। सबसे पहले आप यूआरएल मेंशन करोगे कि आप किस बैकएंड की किस फाइल को हिट करना चाह रहे हो, किसको रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हो। और हमारे सिनेरियो में वो जो फाइल है वो इंडेक्स डॉट पी की है, तो यहाँ पर मैं वो फाइल नेम लिखूंगा। क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है,
तो क्लाइंट एक्चुअली यहाँ पर सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने जा रहा है, और सर्वर पे जो फाइल है वो उसका नेम है ये इंडेक्स डॉट php। दूसरा, आप यहाँ पर यूआरएल आपने मेंशन कर दिया, और रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त आप टाइप, ठीक है, टाइप मेंशन करते हो। आपको पता है कि ये रिक्वेस्ट मेथड है, जो कि आपने देखा है फॉर्म हैंडलिंग के अंदर भी, कि आप जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, वो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, गेट के थ्रू, पोस्ट मेथड के थ्रू, पुट के थ्रू, डिलीट, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, एक यूँ समझ लें कि ये रिक्वेस्ट मेथड है कि किस मेथड से किस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। ठीक है, इसको मैंने बड़ा डिटेल में बताया था। गेट का मतलब ये है कि हमने डेटा गेट करना है, फेच करना है। जब भी आपने सर्वर पे किसी भी एपीआई के थ्रू डेटा गेट करना होगा, सिंपली डेटा गेट करना होगा, उस सिनेरियो में आप ये मेथड यूज करोगे गेट का। जब आपने डेटा सेंड भी करना होगा तो ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है। इसका इसके बदले में आप पोस्ट का मेथड यूज करोगे। जब भी फ्रंट एंड से कुछ डेटा सेंड होगा सर्वर को, बैकएंड को, ठीक है, तो आप जो रिक्वेस्ट मेथड यूज। हाँ, सॉरी यार, ये मसला चल ही रहा है बार बार। अब आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी और आवाज़ भी आ रही होगी। बता दें अभी भी कोई इशू है तो। हम्म, सारे लोग बताइएगा कि इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। आई होप कि अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। चलें ठीक है, मैं अब आपको कहाँ से जो है ना वो कनेक्शन ख़त्म हुआ, मैं दोबारा बता, बाकी लोग भी बता दें यार, बाकी लोग भी बता दें अगर दोबारा आवाज़ आ रही है तो। यार आसिम कहने ये इशू जो है ना, ये स्ट्रीम यार्ड के एंड पे है, क्योंकि बाकी जो साइट्स हैं ना वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं। इसका बिहेवियर बड़ा एनोनिमस है। ये टेक्निकल इशू हो सकता है, जिस तरह आजकल वो पेनिक का भी इशू चल रहा है, तो ये टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी के एंड पे चल रहा हो, किसी के एंड पे ना चल रहा हो। ठीक है, अगर उन्होंने उनको स्क्रीन विजिबल थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है नज़र आ रहा है, वरना नहीं आ रहा। नॉट विजिबल। अब आप लोग यार रीजॉइन कर लें। नॉट विजिबल। रीजॉइन करके देखें, क्योंकि मोबाइल मैंने यूज़ किया हुआ है तो उसमें तो ठीक नज़र आ रहा है।
अब आपको आवाज़ आ रही है जी? अ, आपको आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन भी विजिबल है कि नहीं? अ, आसिम कियानी और मलिक इमरान और बाकी बता दें। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने जाहिद महमूद। लेकिन तो ऐसे भी सब नहीं आ रही। हाँ। आसिम कियानी के अलावा और कितने बच्चों को ये इशू आ रहा है? पहले मैं रिकनेक्ट करके देखता हूँ, एक नया नया लिंक शेयर करता हूँ आपसे। इसको मैं एंड करता हूँ तो शायद ये मसला हल हो जाए। ठीक है, ये जो स्ट्रीमिंग है ये एंड करने जा रहा हूँ, और इसके बाद जो मैं नया लिंक क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग सारे इंगेज ही रहिएगा। इसके फ़ौरन बाद मैं एक लिंक दोबारा लाइव आता हूँ, तो फिर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। होपफुली मसला हल हो जाएगा। तो ये स्ट्रीमिंग मैं एंड करने जा रहा हूँ।